बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम पेडिंग और मार्जिन पढ़ लेंगे और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन बना दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। पेडिंग किस चीज़ को कहते हैं और मार्जिन किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बॉर्डर पेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस ये पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं और यहाँ मैंने एक बॉर्डर दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राइट, लेफ्ट और आउट और टॉप पर इनके बीच में बॉर्डर और पैराग्राफ के बीच में कितना फासला है, इसको हम और कितना फासला चाहिए हम अलग अलग फासले दे सकते हैं। यहाँ पे हम बड़ा ज़्यादा फासला दे सकते हैं राइट साइड पे, और या टॉप पर हम अगर चाहे तो टॉप पर भी ज़्यादा फासला दे सकते हैं बॉटम से। तो इन फासले को, इन इस स्पेस को, बॉर्डर और पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है इसको हम पेडिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेडिंग कहते हैं। यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ठीक है, इस स्पेस को, और इस तरह से नीचे और लेफ्ट साइड पर भी। अब हम मार्जिन के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्जिन को हम किसको कहते हैं। यहाँ पे अब मैंने एक रोज बनाए है कि बॉर्डर, कंप्लीट बॉर्डर, ये पेज की बॉर्डर हो और इस बॉक्स पेज की बॉर्डर और इस बॉक्स की बॉर्डर, यहाँ से और इस बॉर्डर के पेज की बॉर्डर तक कितना फासला है, ठीक है। ये जो मैंने एक रो के शक्ल में बना दिया है आप लोगों को, यहाँ इस रो से आप समझ सकते हैं कि इस पेज को कितना फासला है। यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये इस फासले को हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान कितना फासला है, इसको हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। या टॉप से कितना फासला है इस बॉर्डर की और इस बॉक्स की और बॉर्डर के दरमियान, या बॉटम की कितना फासला है। तो कंप्लीट पेज की, एक वेब पेज की बॉर्डर से कितना फासला है लेफ्ट, राइट और टॉप की साइड से, या दो बॉक्सेस है और उनके दरमियान कितना फासला चाहिए, तो इसको हम मार्जिन कहते हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैंने एक डेव को क्रिएट कर लिया है और इसके अंदर भी ब्रेक्स लाए हैं। तो लाइन ब्रेक मैंने क्रिएट कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके दरमियान अब हम स्टाइलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेडिंग आपको समझा देते हैं और इसके बाद हम मार्जिन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पेडिंग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं स्टाइल लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैं फेडिंग देने के लिए सबसे पहले इस डेव को टारगेट कर लूँगा, डेव नेम से इसे ही टारगेट कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर बॉर्डर आ चुका है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि हम स्पेसेस कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेसेस के लिए फेडिंग दूंगा, राइट, लेफ्ट और टॉप से स्पेसेस बनाने के लिए बॉर्डर फेडिंग ऑटो अगर आपने दे दिया तो इस तरह से लेआउट आ जाएगी इसकी। यहाँ पे मैं अगर एक ही वैल्यू दे दूं तो ये चारों साइड पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं। 10 पिक्सल, आप देख सकते हैं कि चारों साइड को एक ही पिक्सल मिल गई। इस स्पेस को, यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट है यहाँ पे, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये 10 पिक्सल है, ठीक है, ये 10 पिक्सल नहीं है, इसके 10 पिक्सल मिल चुका है। लेकिन ये जो बाकी साइड है, बाकी स्पेस है, ये मैंने आप लोगों को HTML के अंदर भी समझा दिया है ताकि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो कंप्लीट लाइन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसने एक कंप्लीट लाइन को पकड़ लिया है, लेफ्ट साइड तक जितने भी बॉर्डर है इसने पकड़ लिया। अगर मैं ये ब्रेक्स हटा लूँ, ये ब्रेक, तो फिर आप ये पैराग्राफ यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक हटा लेते हैं। अब लोग देख सकते हैं कि अब 10 पिक्सल की समझ आ जाएगी। चार साइड से अब 10 पिक्सल है, ठीक है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट इस वजह से ये इसने कंप्लीट पेज को पकड़ लिया था लेफ्ट साइड तक। अच्छा, ठीक है, यहाँ से आप लोग देखते हैं कि चार साइड से इसको 10 पिक्सल मिल चुकी है। या अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, 30 मैंने कर लिया, तो अब 30 पिक्सल हर साइड को मिल चुकी है। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है, सारे साइड के लिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 वैल्यू दूँ यहाँ, तो इसका मतलब है कि टॉप और बॉटम को 30 पिक्सल मिल गई और लेफ्ट और राइट को 50 पिक्सल मिल चुकी है। अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 70 कर लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट को 70 पिक्सल मिल चुकी है और टॉप और बॉटम को वही 30 पिक्सल मिल चुकी है। यहाँ से मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप हर साइड को अलग अलग देना चाहते हो तो फिर ये यूज़ कर ले फेडिंग। आपने फेडिंग लेफ्ट, फेडिंग राइट, फेडिंग टॉप, फेडिंग बॉटम, ये यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये यूज़ करना चाहूँ, अगर यहाँ पे मैंने 50 लिख लिया, 50 पिक्सल, और इसको रिमूव कर लेता हूँ। फेडिंग लेफ्ट, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ से इसको 50 पिक्सल मिल गई। इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से सिर्फ मैं साइड चेंज कर लेता हूँ, साइड टॉप,
तो अब टॉप से भी इसको 50 पिक्सल मिल गई। अगर मैं ये कम कर दूं, 10 पिक्सल कर दूं, तो अब 10 पिक्सल इसको मिल चुकी है। 40 कर लेते हैं और इस तरीके से हम बॉटम और टॉप की भी चेंज कर लेते हैं। बॉटम और टॉप की भी लेफ्ट राइट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग शेडिंग दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका हम ऐड कर सकते हैं इन सारे साइड के लिए। एक क्लॉक वाइज चलेगा। यहाँ पे मैं पेडिंग ऐड कर लेता हूँ। पेडिंग ऐड कर लिया मैंने। अब सबसे पहले हमने टॉप देना है, तो टॉप के लिए मैं सिर्फ डार्क ही वैल्यू ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 20 दिया है, तो अपने 50, टॉप के लिए 40 है। ठीक है, तो 40 ही ऐड कर लेता हूँ, 40। और इसके बाद है राइट के लिए 50 स्पेस देकर 50 वैल्यू, और फिर इसके बाद दोबारा से स्पेस देकर बॉटम वाले ऐड हो जाएगा। तो बॉटम के लिए मैंने भी 50 दे दिया है, और इसके बाद लेफ्ट सबसे लास्ट में लेफ्ट, तो इसको भी दे दिया। आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट एक ही लाइन के अंदर हमने 4 साइड के लिए फेडिंग ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फेडिंग ऐड कर सकते हैं सारे साइड के लिए अलग अलग, और एक ही लाइन के अंदर। सबसे पहले वैल्यू टॉप की होगी, फिर राइट की, फिर बॉटम की, और फिर लेफ्ट की। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना था कि इन दोनों के दरमियान स्पेस लाना, इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान। अगर मैं वो देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ या कमेंट आउट ही कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक शॉर्ट कट वे यूज़ करके पेडिंग दे देता हूँ। सबसे पहले पेडिंग, और मैंने इसको 20 पिक्सल दे दिया। ठीक है, और अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इनको कमेंट आउट कर लेता हूँ। इन दो भी मैंने क्रिएट कर लिए थे, तो इसको हम कमेंट से आउट कर देते, और यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि नज़र ना आ जाए। अब मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं मार्जिन पढ़ लेता हूँ। अब मैंने एक डेव में B1 दे दिया है नाम, और दूसरे डेव के अंदर मैंने B2 नाम दे दिया है। तो दोनों बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे मैं B1 को टारगेट कर लेता हूँ। क्लास के लिए हमने डॉट यूज़ कर लिया था, तो डॉट B1, और फिर इसके अंदर मैं सबसे पहले वेट दूंगा, और वेट कितना चाहिए, 100% पिक्सल, और इसके बाद हाइट भी दे देते हैं, हाइट 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ब्लू। आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स बन चुका है। ठीक है, और अब हमने एक दूसरा भी क्रिएट कर लेना है B2 के लिए, तो डॉट और B2, और इसी स्टाइलिंग को मैं यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, और इसका जो कलर है ये चेंज कर लेता हूँ, इसको वाइट बना देता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि दो क्रिएट हो गए, दो बॉक्सेस। तो यहाँ पे मैं इसको कलर मार्जिन देने के लिए ऐसा ही कर लूँगा जिस तरह मैंने फेडिंग कर दिया फेडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर ये जो B1 है इसके अंदर मार्जिन क्रिएट कर लेता हूँ। मार्जिन मैंने दे दिया, और इसको अगर मैंने 50% 50 पिक्सल दे दिया, तो हर तरफ से इसको 50 पिक्सल मिल चुका है। ठीक है, बॉटम से, लेफ्ट, टॉप और राइट से। ठीक है, तो इनको 50 पिक्सल मिल चुका है। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बॉटम के लिए यूज़ कर लूँ, तो बॉटम के लिए भी सिर्फ बॉटम के लिए अब मिल चुका है इस, और इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान अब ये 50 पिक्सल फासला बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्जिन और पेडिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत दोनों ही सेम है, सिर्फ आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसके अंदर मार्जिन पेडिंग की जगह पे मार्जिन पुट कर लेना है। अगर मैं यही को कॉपी करके और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और अब मैंने मार्जिन दे देना है, मार्जिन, और यहाँ पे भी मार्जिन, सारे पेडिंग को मैं मार्जिन से रिप्लेस कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं, और शॉर्ट तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, और इसकी शॉर्टकट तरीका मैं यूज़ कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने एक 50% पिक्सल दे दिया, अब हम दो वैल्यू दे देते हैं, टॉप और बॉटम को अलग, और लेफ्ट राइट को अलग वैल्यू। तो यहाँ से हमें टॉप और बॉटम के लिए अगर मैं मार्जिन लिख लूँ, और इसके अंदर मैंने 40 पिक्सल दे दिया, और इसके बाद स्पेस देकर 50 पिक्सल
दे दिया। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट को 50 पिक्सल मिल चुका है और टॉप और बॉटम को 40 पिक्सल मिल चुका है। यहाँ से मैं इसको कम कर लेता हूँ, तो अब 10 पिक्सल मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो साइड के लिए एक शॉर्टकट वैल्यू दिया है कि हम दो साइड के लिए कैसे ऐड कर सकते हैं मार्जिन। अब चारों साइड के लिए एक ही लाइन के अंदर मार्जिन हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव ही कर लेता हूँ और दोबारा से मार्जिन लिखूंगा, मार्जिन। और यहाँ पे अब टॉप की वैल्यू देना है। सबसे पहले आपकी टॉप अप्लाई होगी, पेयर राइट, पेयर बॉटम, पेयर लेफ्ट। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 40 पिक्सल टॉप के लिए दे दिया, और अब राइट के लिए मैं 20 ही दे देता हूँ, और बॉटम के लिए 10, और फिर लेफ्ट के लिए मैंने 30 देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारे साइड के ऊपर अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अप्लाई हो चुकी है। एक और चीज़ है इसके अंदर कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में दे दूँ इस बॉटम वैल्यू को कमेंट आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम और इसके ऊपर मैंने 30 पिक्सल ऐड कर दिया, और यहाँ से मैं नेगेटिव में दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आ चुके हैं। और अब यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट से कितना वैल्यू देना है, अगर मैं यहाँ पे 50 दे दूँ, आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन चुका है। ये आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मार्जिन और पेडिंग यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।